हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो ये वीडियो बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो राइट इन दिस मोमेंट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन के जहन में क्या चल रहा है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, अगर उनके साथ आप हैप्पीली रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं हैप्पीली तो भी आप देख सकते हैं। ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट, व्हाटएवर, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। सो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन के थ्रू कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। आप अपने पर्सन के नाम से देखना चाहते हैं या अपने नाम से। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीन डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ रेड डायमंड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप दोनों देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। बट मैं ये चाहती हूँ कि 10 के फॉलोअर्स के बाद इंस्टा पे मैं आप लोगों के लिए फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँ लाइव। सो आप लोग मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिए। सो मैं बिल्कुल भी पर्सनल पेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ये बात मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो अगर आपको कोई भी मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से ये कहे कि आप पे करें और रीडिंग लें, पर्सनल रीडिंग, वो स्कैमर है, झूठ है। आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं कहीं पर भी फ्री रीडिंग्स या पेड रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। अगर मैं करूँगी तो मैं यूट्यूब पर ही लाइव आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स करूँगी या इंस्टा पे करूँगी। सो आई होप कि ये मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँच गया है। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ग्रीन डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, the moon, 8 of swords, the star और फिर है हमारे पास 6 of swords। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हमेशा फोकस कीजिए एनर्जी पर कि वो आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं। सो एक तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ नहीं हैं, सेपरेशन सिचुएशन है, रिसेंटली आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ, कुछ बहुत मेजर हुआ विद द टावर मोमेंट। कोई लड़ाई हुई है आपकी, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो भी हुआ बहुत मेजर था, बड़ा कुछ बड़ा हुआ है, आपकी बड़ी लड़ाई हुई है और उसके बाद आप लोगों का नो कांटेक्ट हो गया, खामोशी है दोनों तरफ, सिचुएशन स्टक है बिल्कुल। आपके पर्सन
स्टिल डिसाइडिंग फेज़ में हैं कि अब ये लड़ाई ऐसे ही रहने देनी चाहिए या सुलह कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ट्रूथफुल नहीं है आपके पर्सन, ना तो अपने आप से सच बोल रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, ना वो आपसे सच बोलने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, या कोई फैमिली इशू चल रहा है आपके पर्सन का जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट कुछ फैमिली इशू नज़र आ रहा है या फिर उनकी कम्प्लीटली एक और फैमिली है, उनके बच्चे भी हैं किसी और के साथ। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो अगर आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई हुई है, आई थिंक कि जैसे आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है और आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए। सो स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उनके दिल में, वो अभी भी ये सोचते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आपके साथ फैमिली जानी चाहिए, बनाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं। स्टिल आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में होप भी है, बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी भी है कि ये कनेक्शन ठीक हो सकता है, आप दोनों के दरमियान पीस हो सकता है, आप दोनों के दरमियान इवन के कमिटमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी देख रहे हैं आपके पर्सन, सोच रहे हैं, बट वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि वो आपसे कहेंगे क्या। अगर आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ, मुझे ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत उनकी मिली जुली थॉट्स नज़र आ रही हैं। कभी उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, कभी वो ये सोचते हैं कि चलो अब अलहदा हो गए, अब ऐसे ही ठीक है, शायद हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों कनेक्ट ना करें, हम दोनों बात अब ना करें, शायद यही हम दोनों के लिए बेहतर है। सो ये आपके पर्सन की थॉट्स इस वक्त चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके साथ पीस बनाने की। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ है ये बड़ा रीसेंट है, बड़ा फ्रेश है, आप लोगों के जो दुख है वो बड़ा फ्रेश है। इस वजह से भी अभी आप दोनों पीस बनाने की सिचुएशन में नहीं हैं, रिसेंटली हुआ है जो भी हुआ है। सो आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि डस्ट को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी आप दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा भी था, बहुत ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे पर शाउट भी शायद किया, हर्टफुल वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ और इस वजह से आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन को अब ठीक करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो टाइम देना चाहते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को, अपने आप को, आपको टाइम देना चाहते हैं। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई सिंगर, कोई डांसर हो सकता है। विद द स्टार कार्ड आई फील कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, कोई मीडिया में है, किसी का ताल्लुक़ मीडिया से है, मीडिया पे काम करते हैं आप, सोशल मीडिया पर या सो ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज था। बट आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और मिली जुली थॉट्स हैं। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास है ग्रैटिट्यूड, फिर है हमारे पास इंस्टिंक्ट, नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी, हॉस्टिलिटीज़, फिर है हमारे पास रिलीज़ योर एक्स, टाइम टू गो एंड बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। सो स्टिल आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। मे बी आपके पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या किसी फ्रेंड की हेल्प की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली इस वक्त आपके पर्सन सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें बड़ा लोनली फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे ये बहुत एक लोनर हैं या इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनालिटी है इनकी। अगर इंट्रोवर्ट नहीं भी हैं, आई फील कि जैसे इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों में घुल मिल नहीं रहे, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खामोश एनर्जी है, बहुत यूँ कह लीजिए कि किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए इनको और ज़्यादा लोनलीनेस महसूस हो रही है और सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो रही है कि
कोई हो ऐसा कि जिससे वो शेयर कर सकें अपने दिल की बात। इस प्रेजेंट टाइम में उनके पास कोई ऐसा दोस्त कोई नहीं नज़र आ रहा जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, जिससे वो अपने दिल की बात कर सकें। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में प्रोग्रेस अगर हम करें, अगर आप लोग इस कनेक्शन में कमिटमेंट तक जाएंगे तो बहुत से लोग आप लोगों के ख़िलाफ़ जाएंगे, बहुत से लोगों से फ़ाइट करना पड़ेगी, बहुत से लोग आप दोनों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें आपको डिफेंड करना पड़ेगा। इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के लिए ये कनेक्शन आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप दोनों लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, इवन के कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, फैमिलीज़ का टकराव हो सकता है। मे बी आपकी फ़ैमिली एक्सेप्ट ना करे या उनकी फ़ैमिली एक्सेप्ट ना करे। मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली इशू हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि अभी शायद वो रेडी नहीं है उस फाइट के लिए, अभी वो रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए। स्टिल आपके पर्सन अभी खामोश हैं, आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कम्प्लीटली आपके साथ ओपन नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि वो शायद आपको ये भी नहीं बताना चाहते कि वो इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे कि वो फ़ाइट कर सकें इस कनेक्शन के लिए। डिज़ायर है लेकिन उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं हो रहा अपने अंदर, उन्हें महसूस नहीं हो पा रहा इस वक्त कि वो फ़ाइट कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए या नहीं। और इसीलिए विद द टाइम टू गो कार्ड उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि शायद अब हम दोनों के अकेले होने का, अलग होने का टाइम आ गया है। मे बी अभी फ़िलहाल हम सेपरेशन में रहें तो हमारे लिए बेहतर होगा, ताकि हम क्लियरली सोच सकें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। सो इस प्रेजेंट टाइम में मेनली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम फ़िलहाल एक दूसरे से बात ना करें। आपके पर्सन की अगेन बहुत मिली जुली थॉट्स हैं, वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर एक तरफ वो ये सोचते हैं कि शायद हम दोनों के लिए ये बेहतर है कि हम बात ना करें। लेकिन जब वो आपकी सपोर्ट के बारे में सोचते हैं, आपके प्यार के बारे में सोचते हैं, और जो आपका साथ था उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर उनका दिल करता है कि नहीं, फिर वो आप पर गिव अप करना नहीं चाहते हैं। सो कभी वो ये सोचते हैं कि गिव अप कर देना चाहिए, कभी वो ये सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए। सो इस वक्त आपके पर्सन अपने थॉट्स में बिल्कुल स्टक हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और फिर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, हमेशा फोकस किया करें एनर्जी पर। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और हमारे पास 2 पेजेस हैं, जिसका मतलब ये है कि शायद ये कनेक्शन आप लोगों के लिए नया है, ये कनेक्शन नया है। इस कनेक्शन को मैक्सिमम 1 साल हुआ है, कुछ लोगों के लिए ये है, बट ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो। फॉर अदर्स आई फील कि इस कनेक्शन में एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके पर्सन, इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। एक एक्साइटमेंट उनके अंदर, एक स्पार्क रिन्यू हुआ है आपको लेकर, आपको एक डिफरेंट लाइट में देखना शुरू हो गए हैं और किसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आप उनसे बात कर लेंगे,
और अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो मे बी आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है कि शायद आपका इनसे कांटेक्ट ऑलरेडी है, बट बहुत ऑन एंड ऑफ सा कांटेक्ट है, कभी होता है कभी नहीं होता, बड़ी कम बातचीत होती है। सो आपके पर्सन आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड राइट नाउ आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको शायद इनवाइट करना चाहते हैं कहीं पर, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत उनके दिल में एक एक्साइटमेंट है आपको लेकर, एक स्पार्क है, पैशन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनके दिल में। आपके साथ इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन सिर्फ यही सोच रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, आपसे मिलें कैसे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ किया आपके साथ फैमिली को, इवन कि उन्होंने ये भी सोचा कि वो आपसे कमिट करेंगे, शादी करेंगे, चाहे 3D में जैसा भी उनका बिहेवियर था आपके साथ, बट उन्होंने हमेशा ये सोचा कि आपके साथ वो कमिट करेंगे, आपके साथ शादी, ये सब कुछ उन्होंने फैंटसाइज़ किया, चाहे आपको कहा हो या नहीं। हमेशा उन्हें एक फ़ैमिली वाली वाइब, एक फ़ीलिंग आई आपके साथ, हमेशा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आप उनकी फ़ैमिली हैं। सो इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मे बी ये प्यार, ये लगाव उतना ज़्यादा डीप और मैच्योर नहीं जितना आप चाहते हैं। मे बी ये प्यार बहुत डीप है भी, लेकिन आपके पर्सन शायद रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे। बट एक चीज़ जो वो श्योरली जानते हैं वो ये कि वो आपसे प्यार करते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन आपके लिए वो महसूस करते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको जानना और चाहते हैं डीपली। सो ये उनकी थॉट्स चल रही हैं इस वक्त। ये इंसान किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने इन पर गिव अप नहीं किया। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है ग्रीफ, फिर है हमारे पास सोलमेट। सो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। डोर टू वैल्यू, फिर है हमारे पास 7th चाक्रा जो कि डीप नोइंग का कार्ड है। क्राउन चाक्रा, आई फील कि आपके पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि ये कनेक्शन डीप है, आप उनके सोलमेट हैं। आपके पर्सन को मे बी अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ होना शुरू हो गई हैं, जो कुछ भी वो करते आए हैं इस कनेक्शन में। मे बी कोई ना कोई मिस्टेक थी, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट किया, मे बी आपको हर्ट किया, और आपके पर्सन को इस बात का बहुत दुख है। ग्रीफ कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ है आपको हर्ट करने की, और अब वो शायद आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी फ्रेश न्यू एनर्जी है, बड़ा स्पार्क है, फ्लर्ट है, हैप्पी टाइम्स। फिर है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइम में हो रहा है सब कुछ, डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है, और ये इंसान डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, रीच आउट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इस वक्त कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हैं। ट्रूथ बी टोल्ड, मे बी वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट बहुत स्लोली, स्टेप बाय स्टेप ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। फ़ौरन नहीं बताएंगे, स्लोली स्लोली बताएंगे। पहले वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज आपको करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बात आप लोगों की होने लग जाएगी, फिर ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होंगे आपके साथ। और फिर लास्ट है यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। सो आई फील कि ये कार्ड आपके लिए भी है। मे बी आपके लिए बड़ा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, आपको ये महसूस होता है कि जैसे आप इन्हें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये कम्युनिकेशन, ये अपॉलॉजी कभी आप तक नहीं आएगी। आपको कभी कभार ये महसूस होता है कि आपका ये इंतज़ार ही रहेगा, आप हमेशा इंतज़ार करते रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देयर आर नो लिमिटेशंस, कोई लिमिट नहीं है।
कोई पाबंदी नहीं है आपकी सोच पर, आपकी मैनिफेस्टेशन पर। आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, कोई लिमिट नहीं है। चाहे दुनिया, चाहे लोग आपको जो मर्ज़ी कहें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कोई आप पर जो भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने हाथ में पावर, अपना कंट्रोल रखेंगे, अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रखेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं होगी, बल्कि जो आप चाहेंगे वो क्रिएट होगा। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, कम्युनिकेशन, अपॉलॉजी हो जाएगा मैनिफेस्ट। कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपके लिए मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 स्पेशली। आई फील कि ये इंसान सोच रहे हैं कि दोबारा आपसे कनेक्ट कैसे करें, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के दरमियान आपको कुछ बताना चाहते हैं। शुरुआत में ही इस रीडिंग के मैंने कहा था, और ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड आया। मे बी आपको कुछ बता नहीं पाए आज तक, मे बी आप लोगों की सिचुएशन हमेशा यूँ कह लीजिए कि क्लोजर नहीं आपको मिला, क्लैरिटी आपको नहीं दे पाए, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कुछ भी, और इस बात ने भी शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और आप आज तक उस एक्सप्लेनेशन के इंतज़ार में हैं कि कब वो आप आएंगे और आपकी बातों का जवाब देंगे, आपसे बात करेंगे। क्लोजर आपको कब मिलेगा, क्लैरिटी कब मिलेगी। आई फील कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा ही फ्रेश न्यू स्टार्ट ये इंसान आपके साथ चाहते हैं। बहुत ही लविंग, बहुत ही स्वीट। आई फील कि ये इंसान आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं। अगर तो आपकी कुछ मेमोरीज़ थी, फिर से आपके साथ वो लम्हे जीना चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। यही सब कुछ ये सोच रहे हैं इस वक्त। ये सिर्फ आपके साथ दोबारा कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ आई फील कि ये इंसान आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप इनके जहन में पॉपअप हो रहे हैं, आपकी याद आ रही है इन्हें बहुत ज़्यादा, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन के कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, इस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। विद द डोर टू वैल्यू, आई फील कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ थोड़ा रिजॉल्व होना शुरू हो गए हैं, इसलिए भी वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन इस कार्ड के साथ, इन 2 कार्ड्स के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे उन्होंने आपकी वैल्यू को समझना शुरू कर दिया, उन्हें रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू आपके जाने के बाद। उस वक्त शायद उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा था, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, ये उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। और ये इंसान किसी भी लम्हे आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, रीच आउट करने वाले हैं। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी भी लम्हे ये इंसान आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस। ये यही सोच रहे हैं इस वक्त, प्लान कर रहे हैं। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था रेड डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी थॉट्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। यहाँ पर एरीज़, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ और लियो। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ सारे ही स्टार साइंस वैसे तो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैंने आपको बता दिए। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता आप लोगों का, आपका ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन चल रही है, और ब्रेकअप करने वाले आप थे, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपको चूज़ नहीं कर रहे थे, और आपने बोला कि अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये रिश्ता ख़त्म है। मे बी आपने अपने पर्सन को ये कहा कि आप या तो ये चूज़ कर लें या मुझे चूज़ कर लें। अब ये क्या था ये आपको पता होगा कि ये कोई दूसरा इंसान था या उनका वर्क था, व्हाटएवर। वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपसे लड़ाई हो रही थी आए रोज़ उनकी टाइम और अटेंशन को लेकर।
कोई आर्ग्यूमेंट था, आप लोग सेम पेज पर किसी इशू पर नहीं आ पा रहे थे और आपने बोला कि अब आपको चूज़ करना पड़ेगा, और जब उन्होंने चूज़ नहीं किया तो फिर आपने चूज़ किया वॉक अवे करना, आपने कट ऑफ कर दिया, मे बी आपने ब्लॉक कर दिया उन्हें, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि बहुत से लोगों के लिए ये है कि आपने उन्हें निकाला है अपनी ज़िंदगी से, वो नहीं गए, बट इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा ज़िद में हैं क्योंकि आपने उन्हें निकाला। वॉक अवे करने वाले आप थे, इसलिए आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़िद में नज़र आ रहे हैं कि वो भी अब नहीं आएंगे। हालांकि डीप डाउन उन्हें बड़ा रिग्रेट है, बड़ा पछतावा है उन्हें, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उन्हें पछतावा है इस बात का कि उन्होंने भी बड़ा रूडली बिहेव किया, या उन्होंने भी बड़ा अपनी ईगो में, प्राइड में थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था, बड़ा अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग का आप लोगों का लेवल था। और ऐसे कनेक्शन हर दिन हर किसी के साथ नहीं बन सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट कनेक्शन था आप दोनों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, ये इंसान अभी भी उस बात पर स्टक हैं, जो कुछ आपने इनसे कहा, इनके जहन में अभी भी आपकी बातें चल रही हैं, इनके जहन में अभी भी वो सब चल रहा है जो आप लोगों के साथ रिसेंटली हुआ या पास्ट में हुआ। आपकी फ़ाइट मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चेंज हो रहा है। मे बी वो अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी लिटरली उनके फैमिली में किसी की डेथ हुई है। बट ये स्पेसिफ़िक मैसेज है, ये सब के लिए नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है। सो फॉर अदर्स आई फ़ील कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं या ले चुके हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े ऑक्यूपाइड हैं, आपके साथ इसलिए भी कनेक्ट नहीं कर रहे और उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, शिफ्टिंग के बारे में, चेंज के बारे में, जॉब चेंज, करियर चेंज, ये कुछ भी हो सकता है। बट बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं आपके पर्सन, बट बड़े ज़िद्दी हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे आप दोनों इस वक्त इस सिचुएशन में हैं कि आप दोनों एक अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे थे और इसलिए आप उनसे बात नहीं करेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि आपने शायद बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा किया, अनफेयर हुए आप, और वो भी बात नहीं करेंगे। सो कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं। एक डेडलॉक नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। सो हमारे पास है इम्पार्शियलिटी, सेल्फ वर्थ। सो यहाँ पर सेल्फ वर्थ का इशू हो सकता है आपके पर्सन का। मे बी उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते। फिर है हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस, मैजिशियन एंड द मिरर। सो आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कोई हीलर हो सकता है, आप में से कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई रेकी हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर। आप लोगों में बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सनालिटी। फिर है हमारे पास फ्री योर सेल्फ, अनफिनिश्ड सिम्फनी, और लास्ट है हमारे पास स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आप लोगों के लिए एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की बात सुनना और अंडरस्टैंड करना। सो राइट नाउ आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बड़ा अच्छा है, लेकिन रिसेंट पास्ट में जो आपकी लड़ाई हुई है या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, कोई इशू है जिस पर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये बैलेंस कैसे आए, ये बैलेंस वो कैसे लेकर आएँ इस सिचुएशन में, कि जहाँ पर आप भी उन्हें समझ सकें और वो भी आपको समझ सकें। एक मिडिल ग्राउंड पर कैसे आप दोनों आएँ, वो ये सोच रहे हैं। और उनको ये भी वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ आप लोगों के दरमियान अनफिनिश्ड रह गया ये कनेक्शन आप लोगों का। में भी कुछ बातें जो वो आपसे नहीं कह पाए, कहना चाहते हैं वो आपसे। सो विद द लवर्स कार्ड मैं ये तो आपसे कहना ही भूल गई कि आप दोनों के दरमियान लव अभी भी प्रेजेंट है, म्यूचुअल है। जितना आपके दिल में उनके लिए प्यार है, उनके दिल में भी है। बट आई फील कि आपने प्रायोरिटाइज़ अब किया है अपनी सेल्फ वर्थ को, आपने प्रायोरिटाइज़ किया है अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को, जो कि अच्छी बात है अगर आपने ऐसा किया है। मे बी आपने हमेशा प्यार दिया,
हमेशा अपनी ईगो को साइड पर रख कर, प्राइड को साइड पर रख कर आपने हमेशा इनिशिएट भी किया, हर चीज़ की, बट इस दफ़ा आपने अपने आप को चूज़ किया और आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया और इसीलिए आपने कट ऑफ कर दिया, विच इज़ फ़ाइन। और आपके पर्सन को अब आपकी वर्थ का भी अंदाज़ा हो रहा है, आपकी वैल्यू का भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप एक हाई क्वालिटी इंसान हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अब जो भी होगा उन्हीं को करना पड़ेगा, उन्हीं को बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, उन्हीं को हील करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा, उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हें अपनी प्राइड और ईगो को साइड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़िद में है, बहुत ज़िद में है। सो वो यही सोच रहे हैं कि अब वो ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, मुश्किल है उनके लिए अपनी ईगो को साइड पर रखना, अपनी गलती को मानना, माफ़ी मांगना। ये चीज़ें शायद उनके लिए इट्स अ बिग डील, लेकिन वो अंडरस्टैंड अब कर रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है विद द 5 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत सैड हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं स्टिल, फिर भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपको कंट्रोल कर लें, किसी तरह से कंट्रोल कर लें इस सिचुएशन को। ये भी वो सोच रहे हैं कि कोई कंट्रोल आपको करने का तरीका हो, कैसे करें वो आपको कंट्रोल। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि बात उनके हाथ से अब निकल चुकी है, यानी अब ये उनके कंट्रोलिंग टैक्टिक्स यहाँ पर नहीं चलेंगे, माइंड गेम्स नहीं चलेंगी। अब उन्हें क्लियरली ऑथेंटिक होना पड़ेगा आपके साथ, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, उन्हें ऑथेंटिक होना पड़ेगा आपके साथ। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो ये सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अब उनकी बारी है कॉम्प्रोमाइज़ की। और ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं मिलना भी चाहते हैं आपसे, बट मुझे बहुत जल्द ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पर्सन की बड़ी ईगो है और फिर जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसे हील होने की ज़रूरत है, आप दोनों को काम डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि एंगर भी है, एंगर भी नज़र आ रहा है। सो आई फील कि इट विल टेक सम टाइम, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये होगा ज़रूर। यानी ये इंसान आपसे मिलेंगे ज़रूर, बैठ कर आपसे क्लियरली बात ज़रूर करना चाहेंगे, इन्हें रियलाइज़ होगा और ये अपनी ईगो को साइड पर रख कर आपकी तरफ आएंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।